वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी जो है वो सबके आराध्य है, सबके प्रिय मित्र भी हैं, तभी तो हर कोई गणेश जी को वंदना करता है। हर किसी भगवान की पूजा से पहले गणेश जी की वंदना होती है, क्योंकि वो हमारे विघ्नहर्ता हैं और हम सबके दोस्त भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की कहानी जो है कुबेर और गणेश जी की है। कुबेर जो है वो भगवान है संपत्ति के, कहते हैं इज अ गॉड ऑफ वेल्थ। जो लोग कुबेर जी को पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनके घर पे कभी पैसों की कमी नहीं होती। शायद यही कारण है कि कुबेर जी को भी अपने संपत्ति का अहंकार होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि संसार के सभी देवी देवताओं से वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना चाहते थे वो। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान शिव जी को अपने घर पे खाने पे बुलाऊं और उन्हें दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा हूं और मैं कितना श्रेष्ठ हूं। इसी भाव से वो कैलाश पर्वत शिवजी से मिलने पहुंचे। वहां शिवजी से मिलकर वो शिवजी को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रण देने लगे। शिवजी को पहले से ही कुबेर के मन के भाव को पढ़ लिया था। उन्हें पता था कि उनके मन में, कुबेर के मन में क्या भाव है। वो सबको नीचा दिखाना चाहते हैं। पर शिवजी ने बड़े ही प्यार से कुबेर जी से कहा कि देखो, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं खाने पे नहीं जाता, पर हाँ, तुमने आग्रह किया है, इसीलिए मैं अपने बेटे गणेश को तुम्हारे वहां भेज दूंगा, तुम उसे ही खाना खिला देना। शिवजी की बातें सुनकर कुबेर जो है वो मुस्कुराकर कहने लगे कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कुबेर जी जाने ही लगे थे कि पीछे से शिवजी ने उन्हें आवाज देकर कहा कि देखो, गणेश जो है वो खाने का बड़ा शौकीन है, उसे खाने का बहुत रुचि है। वो पेट न भर जाए तब तक वो खाता रहता है। तुम्हें ध्यान रखना है कि उसका पेट भर जाए, वरना तुम्हें परेशानी होने लगेगी। शिवजी की बातें सुनकर कुबेर जी हंसते हुए कहते हैं कि प्रभु, मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं पूरे शहर का खाना लाकर गणेश जी को खिला सकता हूँ, पर गणेश जो है वो छोटा सा बालक है, 2 पूरियों में ही उनका पेट भर जाएगा। आप चिंता ना करें, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा और पूरी सेवा करूंगा। इतना कहकर कुबेर जो है वो अपने घर लौट जाते हैं, अपने महल लौट जाते हैं। कुछ ही देर के बाद गणेश जी उनके महल पर खाने के लिए पहुंचते हैं। कुबेर के महल और भव्यता को देखकर गणेश जी जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। कुबेर जी जो है वो गणेश जी को खाने पे बिठाते हैं, खाने के टेबल पे बिठाते हैं और उनकी थाली पे खाना परोसते हैं। उस टेबल पे हजारों तरीके के खाने के पकवान रखे जाते हैं, मिठाइयाँ, खीर, पूरी, सारी चीजें होती हैं। एक एक कर सारे खाने जो है वो गणेश जी के प्लेट पर रखे जाते हैं और गणेश जी बड़े ही आनंद से, बड़े ही खुशी खुशी वो सारा खाना खाते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि टेबल का सारा खाना खत्म हो जाता है, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरता है। गणेश जी और खाना मांगते हैं, कुबेर जी खाना दे देते हैं। इस तरह करते करते सारा खाना खत्म हो जाता है, पर गणेश जी का पेट नहीं भरता है। एक समय ऐसा आता है कि कुबेर जी को अपने पूरे गांव का, पूरे शहर का खाना मंगवाना पड़ता है। कहीं पे भी अन्न का एक दाना भी नहीं छूटता है, पर गणेश जी का पेट नहीं भरता। एक समय ऐसा आ जाता है कि कुबेर जी को परेशानी हो जाती है, कुबेर जी चिंता हो जाता है, वो डरने लगते हैं। इसी डर के मारे वो कैलाश पर्वत शिव जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैंने सारा खाना तो खिला दिया, शहर का, गांव का सारा खाना खिला दिया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भर रहा है। अब इस समस्या का समाधान क्या है वो तो आप ही मुझे बता सकते हैं। शिवजी जो है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए खाने पे बुलाया था गणेश को। देखो, तुम्हारे शक्ति प्रदर्शन के कारण उसका पेट नहीं भर रहा है। किसी को छोटा दिखाना ये बहुत गलत बात है। तुम एक काम करो, एक खीर का एक कटोरा लेके जाओ, उसमें तुलसी के 2 पत्ते रखकर बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्रता से गणेश जी को खिला दो, फिर देखो क्या होता है। कुबेर जी जो है वो वैसा ही करते हैं। खीर का कटोरा लेकर जाते हैं, 2 पत्ते तुलसी के रखकर बड़े ही प्यार से हाथ जोड़ते हुए गणेश जी के थाली पर रख देते हैं। वो खीर खाकर गणेश जी जो है वो उनका पेट भर जाता है और आशीर्वाद देते हुए वहां से चले जाते हैं। जाते जाते गणेश जी जो है वो कहते हैं कि क्षमता का प्रदर्शन वही करना चाहिए जहां जरूरी होता है। खाने पर बुलाकर किसी को छोटा दिखाना ये अच्छी बात नहीं।
बड़े होने का मतलब किसी और को छोटा दिखाना नहीं होता। खाना खिलाना अच्छी बात होती है, लोगों की मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन खाना खिलाते समय या लोगों की मदद करते समय उन्हें नीचा दिखाना या नीचा होने का, छोटा होने का एहसास कराना, ये गलत बात है। हम अहंकार के रहित जाने अनजाने में ऐसा ही करते हैं, लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि हम मुझसे कितने बड़े हैं, पर असल मायने में बड़ा वही इंसान होता है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों की भावनाओं को सम्मान करता है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखता है। अगर आपको बड़ा बनना है, अगर हमें बड़ा बनना है, तो हमें लोगों को हमारे समान ही मानना पड़ेगा। वो दोहा तो आपने सुना ही होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे आती दूर। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, आपको प्यार करें, तो आपका बड़प्पन तभी बढ़ेगा जब आप उनको समान रूप से देखेंगे, उनको प्यार भाव से देखेंगे। कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। हरिओम।